मुल्क भर में मुस्तदर बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुख्तलिफ हादसात व वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने और सैलाब से अब तक 12 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी, 263 मकानात को नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से 312 एकड़ पर खड़ी फसलें और 19 किलोमीटर शाहराएं मुतासिर। 106 मवेशी भी मर गए। कराची में बादलों की मस्तियाँ। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और कहीं तेज बूंदाबांदी। महमूदाबाद, सदर, गवर्नर हाउस और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी। शारा फैसल और अतराफ में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। शहर में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। हालिया बारिश का स्पेल रात को टूट जाएगा। एक हफ्ते बाद 13 या 14 अगस्त को दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि जैसे ही मंछर झील में पानी बढ़े वो दरिया में निकालना चाहिए। जिन अजला या शहरों में निकासी के लिए मशीनरी चाहिए वो फौरी अपनी डिमांड भेजें। जब ये फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। कोर्ट के 2 ऑनरेबल जज साहिबान के तफसीली फैसले में जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऑनरेबल 2 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। मखसूस नशिस्तों का अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तफसीली फैसले से किसी को हैरानी नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं 2 जजेस के फैसले ने अक्सरियती फैसले पर सवाली निशान लगा दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के 15 दिन बाद भी तफसीली फैसला नहीं आया। जिन्होंने अदालत से हक भी नहीं मांगा उन्हें रिलीफ दे दिया गया। अक़लियती फैसले में उठाए गए नुकात का जवाब आना ज़रूरी है। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि हुकूमत को खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार है मगर वो कुछ तो डिलीवर करें। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करें और असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। सदर जरदारी बारहा कह रहे हैं कि बैठकर बात करते हैं। सदर जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। काबीना डिवीजन में तोशाखाना और इस्लामाबाद क्लब के अखराजात में 1 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ। 1987 से 2022 तक का मुकम्मल तस्दीक शुदा रिकॉर्ड ऑडिट ऑफिस को फराहम किया जाए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने तोशाखाना के स्पेशल ऑडिट के लिए रिकॉर्ड मांग लिया। ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में तोशाखाना बेज़ाब्तगी की तहकीकात की सिफारिश। महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिलों और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिल ना भरो तहरीक का इंदिया दे दिया। मोनम जफर कहते हैं सिंध में तवील अरसे से जुल्म किया जा रहा है। IPPs के जालिमाना मुआहिदों का खात्मा, तनख्वाहदार तबके पर लगा इजाफी टैक्स वापस लिया जाए। पाकिस्तान आईनी और सियासी बहरान से दोचार है। पार्लियामेंट में चीज़ें बुलडोज करके आवाम के दिलों में उनका कोई मकाम नहीं है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े, बोले मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है। हुकूमत के किसी गलत इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पेशावर के ताजिर भी धरने में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। यौम शोदा पुलिस मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर शहर तकारीब शोदा को खराज अकीदत पेश किया गया। कराची में शोदा के बच्चों को चिड़ियाघर की सैर भी कराई गई। और बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ तलबा का एहतजाज एक बार फिर से शुरू हो गया। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 23 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मुज़ाहिरीन वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा
के मुजाहिरों में पुलिस तसादुम में 200 से ज़ायद तलबा हलाक हो गए थे।